स्वागत है आपका। ऋषा पांडे जी वक्तव्य प्रस्तुत करें। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकर निभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु जयतु देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्ण वृष्णिवंश प्रदीपा जयतु जयतु मेघ श्यामला कोमलांगा जयतु जयतु पृथ्वी भारणासो मुकुन्दा कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशद मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समये तपवात पित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णियो कर्णिकार बिभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति करारविन्दे न पदारविन्दम् हारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पुत्पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे की दास श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे की दास जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री चरणन को वास सब द्वारन को छोड़ के नया आयो तुमरे द्वार वो भानु की चित मेरी ओर निहार बरसाने की राधिका नंद गांव के श्याम इनके चरणन में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं
कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथाश्रुतम्। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुण गण निधान अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्यशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी आह्लादनी शक्ति सर्वेश्वरी श्री राधा रानी जी के चरणार बिंदुओं में दास का कोटि कोटि प्रणाम। समुपस्थित सभी भगवत भक्तों के हृदय में बैठे हुए मेरे प्रिया प्रीतम के सब चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यमुना रस रानी की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। वृंदावन धाम की जय। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए हम अपनी कथा में प्रवेश करते हैं। पिछले वक्तव्य में आपने सुना कि किस प्रकार भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और इस दृश्य को कुंती बुआ देख रही थी और उसके उपरांत कुंती बुआ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करती हैं और बड़े ही प्रेम भाव से भरकर कुंती बुआ कहती हैं कि नमस्ये पुरुषम स्वादमीश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। कुंती बुआ कहती हैं कि हे प्रभु मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुआ आप ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हैं? सदैव भतीजा ही बुआ को प्रणाम करता है, आज आप मुझे क्यों प्रणाम कर रही हैं? इस पर बुआ कहती हैं कि हे केशव मैं जान चुकी हूँ कि भीतर बाहर सर्वत्र सब कहीं तुम ही हो और तुमने इस भतीजे बुआ के संबंध के कारण ही सदैव इस बात को गुप्त रखा है, सदैव हमें ठगा है, पर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जब इस प्रकार बुआ कुंती कहती हैं तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि बुआ यदि सर्वत्र मैं ही हूँ, बाहर भीतर सब कहीं मैं ही हूँ, तो फिर मैं दिखाई क्यों नहीं देता हूँ? इस पर कुंती बुआ कहती हैं कि माया जवनिका छन्नम क्याद्धो जजमव्ययम्। हे प्रभु आपने माया का पर्दा डाल रखा है और आपकी इस माया के पर्दे के कारण ही जीव को ये पता नहीं चलता है कि सर्वत्र आप ही हैं। जब इस प्रकार केशव सुनते हैं तो वो मुस्कुरा रहे हैं और कुंती बुआ अपने भाव पूर्ण शब्दों से उनकी स्तुति कर रही हैं। यथा ऋषिकेश फलेन देवकी कंसेन रुद्धा हिचरम सुचार्पिता विमोचिताहं वसहात्मजा विभो त्वयैर्वनाथेन मुहुर्विपदा गणा। कुंती बुआ कहती हैं हे कृष्ण मैं जानती हूँ कि तुम मुझे देवकी से भी अधिक स्नेह करते हो। इस पर माधव ने कहा कि ऐसा क्यों कह रही हैं बुआ? कुंती बुआ कहती हैं कि माधव तुमने सदैव मेरी रक्षा की है और तुमने सदैव जिस प्रकार देवकी की रक्षा की थी उसी प्रकार मेरी रक्षा की है, परंतु अधिक स्नेह मुझसे इसलिए करते हो क्योंकि देवकी के पुत्रों की रक्षा नहीं कर सके थे, परंतु मेरी रक्षा तुमने सदैव मेरे पुत्रों के साथ में की है। और जब बचपन में भीम को विष पिला दिया था कौरवों ने, तो तुमने उस विष को अमृत में बदल दिया था। कहां तक कहूं, ने 10,000 हाथियों का बल भी भीम को प्रदान किया। इसके उपरांत
जब लाक्षागृह में हमें जलाने की षड्यंत्र किया गया, तो भी तुमने उस अग्नि से हमारी रक्षा की। जब हम वन में थे, तो हिडिंबा आदि राक्षसों से तुमने हमारी रक्षा की, सदैव मेरे पुत्रों की रक्षा की। कहाँ तक कहूँ, जब महाभारत का इतना विशाल युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में जहाँ भीष्म पितामह जैसे दिग्गज थे, और उनके होते हुए तुमने मेरे पुत्रों को एक खरोच भी नहीं आने दिया। जब इस प्रकार बुआ कह रही हैं, तो आगे कहती हैं कि हे केशव, तुमने अभी इसी क्षण जब उत्तरा के गर्भ में जाकर के अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, तो इससे अधिक मैं क्या कहूँ। और इसके उपरांत मैं तुमसे यही वरदान मांगती हूँ कि हे केशव, सदैव मुझ पर विपत्तियां बनी रहें। तो विपत्तियां सदैव मेरे साथ ही रहें। इस पर भगवान मुस्कुराते हैं, और बुआ कुंती कहती हैं कि विपदा संतु नशस्व तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनात्। हे केशव, मुझे जीवन में तेग पग पे विपत्तियों का सामना करना पड़े, और क्योंकि उस विपत्ति में सदैव आपका दर्शन होता रहेगा। इस पर भगवान कहते हैं कि बुआ, जब से आपका जन्म हुआ है, तब से लेकर अब तक आपने सदैव विपत्तियों का ही सामना किया है, और आज फिर आप मुझसे विपत्तियां मांग रही हैं। इस पर कुंती बुआ कहती हैं कि विपदो नैव विपदः और संपदो नैव संपदः, विपदा विस्मरणं विष्णु संपन्न नारायणं स्मृति। हे केशव, वो विपत्ति विपत्ति नहीं है जिसमें भगवान का ध्यान रहे, जिसमें भगवान की याद बने रहे, और वो संपत्ति संपत्ति नहीं है जिसमें भगवान की याद हृदय से चली जाए। इस प्रकार बुआ अपने भावों को भगवान कृष्ण के समक्ष रख रही हैं। तो विपत्ति कौन सी है सबसे बड़ी? विपत्ति वही है सबसे बड़ी जब जीवन में आप भगवान का स्मरण करना बंद कर देते हैं। आपके पास कितना भी धन संपदा आ जाए, यदि आप भगवान को स्मरण कर रहे हैं तो वो ठीक है, पर यदि संपत्ति आने से आप भगवान को भूल गए हैं, वो विपत्ति ही है। और इसीलिए तुलसीदास बाबा कहते हैं कि कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न हुई। इसीलिए जब जन सुमिरन छूट जाए, भगवान का ध्यान छूट जाए, जो वास्तविक विपत्ति है वो वही होती है। इस प्रकार बुआ कुंती भगवान से कह रही हैं, और भगवान मुस्कुराते हुए गदगद होकर के बुआ के शब्दों को सुनते हुए मुस्कुरा रहे हैं। और उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण बुआ की खुशी के लिए कुछ दिन तक हस्तिनापुर में और ठहर जाते हैं। जब हस्तिनापुर में भगवान रुक गए हैं, एक रात्रि में देखते हैं कि आज युधिष्ठिर भैया रुदन कर रहे हैं। जब भगवान ने युधिष्ठिर भैया को रोते हुए देखा, तो उन्होंने कहा कि भैया, आप तो सार्वभौम सम्राट हैं, और सारा पृथ्वी पर आपका ही राज है, और इसके बाद आप इस तरह से परेशान हैं, इतने दुखी हैं, इसका क्या कारण है? इस पर युधिष्ठिर जी कहते हैं कि हे केशव, जब भी मैं सिंहासन को देखता हूँ, तो मुझे अपने वंश के लोगों की वो याद आती है, और मुझे वो इस कुरुवंश की विधवाएं नजर आती हैं, जिसके कारण मैं सो भी नहीं पाता हूँ। मुझे लगता है कि ये सिंहासन तब मिला है जब मैंने अपनों का वध किया है। इस बात का मुझे बहुत अधिक कष्ट होता है। जब युधिष्ठिर जी भगवान से इस प्रकार कह रहे थे, तो भगवान ने विचार किया कुरुक्षेत्र की उस पावन भूमि का, जहां पर आज भी भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए हैं और निरंतर भगवान का स्मरण कर रहे हैं। इस पर भगवान पांचों पांडवों से कहते हैं कि चलो
सभी कुरुक्षेत्र की भूमि पर चलते हैं भीष्म पितामह के दर्शन करने के लिए। और आज भगवान पांचों पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के दर्शन के लिए कुरुक्षेत्र की उस पावन भूमि पर पहुंचे हैं। भीष्म पितामह उस बाण सैया पे पड़े हुए हैं और वहां पर भीष्म पितामह के दर्शन करने के लिए न जाने कितने संत कितने ऋषि सभी वहां पर उपस्थित हैं उनके दर्शन के लिए। और उसी समय में पांडवों ने जाकर के पितामह को प्रणाम किया। जब पितामह को प्रणाम किया पांडवों ने, तो पितामह ने उन्हें आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने पर पितामह कहते हैं कि पांडव, क्या कृष्ण नहीं आए हैं? इस पर पांडवों ने कहा कि आए हैं पितामह, और वो देखिए साथियों के मध्य में खड़े हुए हैं। जब इस प्रकार भीष्म पितामह से पांडवों ने कहा, तो पांडवों से पितामह आज पूछते हैं कि क्या तुम जानते हो ये कौन है? जैसे ही उन्होंने कहा कि क्या तुम जानते हो ये कौन है, तो सहदेव कहते हैं हाँ, ये हमारे मित्र हैं, हितैषी हैं। और नकुल कहते हैं ये हमारे हितैषी हैं। उन्होंने कहा ये हमारे मित्र हैं। भीम भैया कहते हैं कि ये हमारी बुआ के बेटे हैं। और युधिष्ठिर जी कहते हैं कि ये हमारे मंत्री हैं। अर्जुन जी कहते हैं कि ये हमारे सारथी हैं। जब इस प्रकार पांचों पांडवों ने कहा, तो आज भीष्म पितामह को लगा कि पांडव आज तक भगवान श्री कृष्ण की वास्तविकता से वंचित हैं। और ये सोचकर भीष्म पितामह जी कहते हैं कि यम मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकरोवह सचिवं दूतं सौहृदादत्त सारथिम्। हे पांडव, जिन्हें तुम अपना मित्र, अपना हितैषी, अपना सारथी समझ रहे हो, अपना मेरा भाई समझ रहे हो, उनकी वास्तविकता ये नहीं है। वो स्वयं एष वै भगवान साक्षादाधो नारायण, वो स्वयं साक्षात भगवान नारायण है और सबके आदि कारण परम पुरुष। इस प्रकार से पितामह सब उनको बता रहे हैं पांडवों को कि प्रभु की वास्तविकता क्या है। इधर भगवान समक्ष आते हैं पितामह के, और जैसे ही भगवान पितामह के समक्ष आए हैं, भीष्म पितामह ने उनको देखा है और भीष्म पितामह मुस्कुराते हुए आज भगवान को आदेश दे रहे हैं। भक्त का अधिकार होता है भगवान पर, और उसी अधिकार से आज पितामह कह रहे हैं प्रभु से कि सादेव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं निरोम्यहम् प्रसन्नहासा रुडलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजोध्यान पथ चतुर्भुजो। कहते हैं कि हे देवादिदेव श्री कृष्ण, जब तक मैं अपने प्राणों का त्याग नहीं कर देता हूँ, तब तक आप मेरे समक्ष खड़े रहिए। जब इस प्रकार भीष्म पितामह ने प्रभु को आदेश दिया है, तो प्रभु खड़े हो गए हैं, पर विचार करते हैं कि बाबा को तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, अब पता नहीं बाबा कितनी देर खड़े रखेंगे मुझे। और इतना सोचते भगवान के चेहरे से थोड़ी सी मुस्कान कम हो जाती है, और जैसे ही मुस्कुराहट कम हुई है, तो बाबा कहते हैं कि प्रभु ऐसे नहीं खड़े होना है। कैसे खड़े होना है? कि प्रसन्न हासारूढ़लोचनोल्लसन मुखाम्बुजो ध्यान पद चतुर्भुजो। कैसे खड़े होना भैया? मुस्कुराते हुए चतुर्भुज रूप धर के खड़े होना है। अब आज प्रभु बाबा की इच्छा पर वैसे ही खड़े हो गए हैं, और ये दृश्य समक्ष है। भीष्म पितामह प्रभु को निहार रहे हैं, और उस वक्त भीष्म पितामह कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा पांडवों से कि पांडवों, आज पितामह से कुछ ज्ञान अर्जित कर लो। इस पर पांडव भीष्म पितामह के समक्ष खड़े होते हैं, और पितामह श्री उन्हें कुछ राजधर्म, दान धर्म, स्त्री धर्म, इस प्रकार से
कुछ संक्षेप में और कुछ विस्तार से उन्हें ज्ञान प्रदान करते हैं। जब पितामह भीष्म इस प्रकार ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, उसी क्षण में पितामह भीष्म ने देखा कि उत्तरायण का वह शुभ समय आ गया है, जिसकी सभी योगी ज्ञानी ध्यानी लोग इच्छा में लगे रहते हैं। और उस वक्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उन्होंने अपना मन लगा दिया है और दोनों हाथों को हृदय से हाथों को जोड़कर और एकादश श्लोकों के द्वारा उन्होंने उनकी वंदना की है। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम स्वसुखमुपगते क्वचिदहरतु प्रकृतिमुपेयशु यत्प्रभा त्रिभुवनकमलं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलाव्रताननाब्जं विजयशखेरिरस्तु मे परा। इस प्रकार कहते हैं कि प्रभु, लोकी में आपके समान सुंदर कोई दूसरा नहीं है। श्याम तमाल के समान सांवरे शरीर पर सूर्य की रश्मियों के समान पीला पीतांबर फहरा रहा है, मुख पर घुंघराली अलकावलियां लटक रही हैं। ऐसे श्री कृष्ण से मैं अपनी बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ। भगवान ने पूछा आपकी बुद्धि की योग्यता क्या है? इस पर कहते हैं कि मेरी बुद्धि सभी प्रकार की कामनाओं से, सभी प्रकार की वासनाओं से, तृष्णा से रहित है और यह शुद्ध है आपके चरणों में समर्पित करने के लिए। इस प्रकार कहकर भीष्म पितामह ने अपनी बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित किया है। और उस क्षण में कहते हैं कि प्रभु, युद्ध के समय मैंने आपकी एक चोरी पकड़ी थी। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मैंने तो चोरी करना ब्रज में ही छोड़ दिया था, अब कौन सी चोरी पकड़ ली बाबा ने? तो कहते हैं कि बाबा कौन सी चोरी पकड़ी? इस पर भीष्म पितामह कहते हैं कि हे प्रभु, आपने बोला था कि आप इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, पर जब युद्ध हो रहा, युद्ध के पहले आपने मध्य में ला करके अपने रथ को खड़ा किया था। मैं देख रहा था कि आप सभी को, सभी शत्रु पक्ष ऐसी नजर से देखते थे, आप इतना सुंदर रूप बना लेते थे कि उनका आधा तो प्राणांत वही हो जाता था। और जब वो आपके सौंदर्य को देखने लगते थे तो युद्ध के समय अर्जुन उनका वध कर देता था और मैं आपकी इस पक्षपात को देख रहा था। इसके उपरांत बाबा कहते हैं कि हे गोविंद, मुझे वो क्षण भी याद है कि जब युद्ध में कुछ समय बीत जाने पर दुर्योधन मेरे पास आता है और दुर्योधन को जब लगता है कि मैं पांडवों के साथ पक्षपात कर रहा हूँ और वो कहता है कि परशुराम की जैसे आप शिष्य हैं, आपसे तो किसी का विजय पाना नामुमकिन है और इस पर भी पांडवों का बाल भी बांका नहीं हुआ है और पितामह आप पक्षपात कर रहे हैं। जब आज दुर्योधन ने पितामह को क्रोध दिलाया है और उनको ये जताया है कि आप पक्षपात कर रहे हैं, आज बाबा को गुस्सा आई है और क्रोधित होकर के बाबा कह रहे हैं कि मुझ पर संदेह मत करो दुर्योधन, और जो पे वीर पारथ को रथ ना मिलाऊं दूरी, तो पे कुरुवंतिन का अंश ही न जानियो, और जो पे मेरे बाण पांडवन के न भेदे प्राण, तो पे कही कायर प्रमाण ही बखानियो। बाबा कहते हैं कि यदि मैंने आज युद्ध भूमि में पांडवों को मारा नहीं, उन पर बाण नहीं चलाए, तो फिर मुझे कुरुवंश का कहना ही नहीं। और इस पर भी कहते हैं कि दुर्योधन, यदि तुम्हें संदेह है, अभी भी तुम्हें संदेह है, तो तुम ब्रह्म मुहूर्त में अपनी पत्नी भानुमति को मेरे पास भेज देना आशीर्वाद लेने के लिए, और उस वक्त मैं उसे सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दे दूंगा। जब बाबा इस प्रकार कह रहे हैं
तो आज दुर्योधन निश्चिंत हो गया है और प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होकर के वो उत्सव मनाने लगा है। और इधर भगवान श्री कृष्ण को जब इस बात का ज्ञान हुआ है तो भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो गए हैं और चिंतित होकर के युधिष्ठिर जी के पास पहुंचते हैं। देखा तो युधिष्ठिर भैया ध्यान में बैठे हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर भैया से कहते हैं कि भैया आप यहाँ ध्यान में बैठे हैं और पितामह ने प्रण लिया है कि कल वो पांडवों को युद्ध में परास्त कर देंगे। इस पर दुर्योधन जी युधिष्ठिर जी ने नेत्र खोले और बड़े ही प्रेम से भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि जिनके रक्षक हैं घनश्याम उन्हें कोई मार नहीं सकता। और प्रभु दीन बंधु का दास कभी हार नहीं सकता। जब उन्होंने इस प्रकार कहा तो भगवान ने सोचा यहाँ तो काम नहीं बनने वाला है। भीम भैया के पास चले गए। भीम भैया के पास पहुंचे तो भीम भैया भोजन कर रहे थे। उनका प्रिय कार्य वही है। और जब भोजन करते हुए तो उन्होंने कहा भीम भैया आप यहाँ भोजन कर रहे हैं और कल बाबा ने आप सबको मारने की प्रतिज्ञा ली है। इस पर भीम भैया कहते हैं कि किसी की नाव पानी में यहाँ रेती में चलती है और प्रभु घनश्याम जब सर पर तसल्ली दिल में रहती है। जब देखा भीम भैया की इस मस्ती को तो वहां से भी चले गए। सोचा कि कम से कम द्रौपदी को तो चिंता होगी और द्रौपदी तो जग रही होगी। जा करके देखा द्रौपदी सो रही है निश्चिंत होकर। द्रौपदी को जगाया बोले कृष्णा सो रही हो? कल पितामह ने तुम्हारे सौभाग्य को उजाड़ देने की शपथ ली है। द्रौपदी कहती है कि हे केशव तुम्हारे होते हुए मुझे किसी चिंता की क्या आवश्यकता है और मैं किस बात की चिंता करूं। प्रभु ने सोचा अब तो काम नहीं बनने वाला है। प्रभु ने सोचा अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और वो तुरंत द्रौपदी का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ में चलो। द्रौपदी चल देती हैं। आज भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से कह रहे हैं कि बाबा पितामह के शिविर में जाना है और शिविर में जब तक बाबा 3 बार आशीर्वाद ना दे दे तब तक अपने सर को नहीं उठाना। जिस समय द्रौपदी को लेकर के भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं द्रौपदी की जूतियां बहुत आवाज कर रही हैं। तो रात्रि का समय है ब्रह्म बेला में। तो भगवान ने द्रौपदी की जूतियां ले ली और अपने पीताम्बर में छुपा लिया है। बाबा के शिविर के समक्ष पहुंचे हैं तो शिविर के बाहर स्वयं खड़े हो गए हैं और द्रौपदी से भीतर जाने को कहा है। कन्हैया को पता है कि इस समय इस घड़ी में बाबा क्या कर रहे होंगे। और इसी पर खुद तो बाहर खड़े रहे भीतर भेजा पांचाली को यतिवर बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो। अर्धरात्रि की बेला बाबा की लगी समाधि है। मन हर चरणों में रमता है कहीं कोई नाधी व्याधि है। बाबा ने देखा चरणों में झुकती कोई सधवा नारी है। सधवा जो सरसाती तन पे पड़ी रंगीन साड़ी है। बाबा ने दिए की रोशनी में देखा है कि कोई लाल कलर का वस्त्र पहने हुई उनके चरणों में प्रणाम कर रही है। बाबा को याद था भानुमति को बुलाया है। बाबा को लगा कि भानुमति है और भानुमति प्रणाम करने के लिए आई हुई है। आशीर्वाद मुख से निकला सौभाग्यवती तू रह बेटी। मेहंदी का सुरंग ये हाथों से तेरे कभी नहीं छूटे बेटी। मैं कर देता हूँ हे पुत्री सिंदूर से मांगना खाली हो। सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे वो पुत्र कुमारों वाली हो। सुनकर द्रौपदी ये बोली बाबा ये क्या फरमाते हो। अब कह बैठे तो और कहो तुम सत्यव्रती कहलाते हो।
अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, हरि के चरणों में लगी हुई, वो सहज समाधि टूट गई। बोले बेटी तेरे प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, कल होगा क्या भूमि में, निश्चय पीछे ले पाऊंगा। बाबा ने कहा कि ये सारी बातें बाद में करेंगे कि कल क्या होना है, पहले तुम मुझे इतना बताओ। एक बात खटकती है मुझको, आश्चर्यचकित है कर डाला, बोलो पुत्री वो कहाँ छुपा, इस समय यहाँ लाने वाला। ड्योढ़ी पर जाकर देखा तो ड्योढ़ी का रंग निराला था, पीताम्बर का घूंघट ओढ़े वहां खड़ा बांसुरी वाला था। बाबा ने बोला पुत्री मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर तो दूं, पहले तू ये मुझे बतला दे, वो कृष्ण कन्हैया कहाँ छुपा। बूढ़ा होने को आया है पर अब तक गई नहीं चोरी, निकला रचता है तेरी चोरी मेरी चोरी। और ड्योढ़ी पर जाकर देखा तो ड्योढ़ी का रंग निराला था, पीताम्बर का घूंघट ओढ़े वहां खड़ा बांसुरी वाला था। चरणों से जाकर लिपट गया, छलने को आया, और भक्तों की खातिर देखो तो दासी का भेष बनाया है। कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीताम्बर के कोने में, वहां लगे कन्हैया हंसने में, यहाँ लगे पितामह रोने। बोले पुत्री पतियों का बाल क्यों बाका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। बोले पुत्री द्रुपद सुता मेरी पुत्री, कुल पवित्र कर डाला है, पहरा देता है जो तेरा वो जगत रचाने वाला है। जाओ बेटी निश्चिंत रहो, अब निश्चय विजय तुम्हारी है, पतियों का बाल न बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। और इस प्रकार पितामह ने द्रौपदी को वरदान दिया है, पर पितामह कहते हैं कि हे प्रभु आज आपने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ दी है, और इसलिए मैं एक नई प्रतिज्ञा करता हूँ। और वो प्रतिज्ञा क्या है कि आज यदि हरि न शस्त्र गहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को और शांतनु सुत ना कहाऊं। आज बाबा ने प्रतिज्ञा की है कि अगर आज के युद्ध में मैंने आपको शस्त्र नहीं उठवा दिया तो मैं भी गंगा पुत्र नहीं हूँ। और इस पर कन्हैया कहते हैं कि भाखत कहाँ हो ऐसी धारणा न राखो चित्त, और प्रण के विरुद्ध पक्षपात ना विचारियो, और बनहु सारथी रथ हाकन मेरो काम है, और न्याय के विरुद्ध युद्ध के नियम ना विचारियो। जो मैं एक बाप का सबल सपूत हूँ तो काहू भांति मैं शस्त्र नहीं धारियो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी भी तरीके से शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और पितामह ने प्रण कर लिया है।
जब सुबह युद्ध प्रारंभ हुआ है, तो युद्ध प्रारंभ होते ही आज पितामह ने अर्जुन परमाणु की, सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण परमाणु की बरसात चालू कर दी है। भगवान श्री कृष्ण को बाण लग रहे हैं तो उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, मुस्कुरा रहे हैं। इतने में बाबा ने विचार किया कि अर्जुन परमाणु चलाने चाहिए, और बाबा ने अर्जुन परमाणु की वर्षा प्रारंभ कर दी है। जब अर्जुन पर बाणों का प्रहार हो रहा है तो अर्जुन अचानक से विहल हो गया है और कृष्ण बचाओ इस प्रकार कहने लगे हैं। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को तकलीफ में देखा, पीड़ा में देखा, भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आ गया है और आज भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए रथ से कूदे हैं और पास में पड़ा हुआ रथ का पहिया उठाया है, और जैसे ही पहिया उठा के दौड़े हैं, पृथ्वी कंपन करने लगी है। और पृथ्वी को कंपन करते जब प्रभु ने देखा है तो अपना पीतांबर पृथ्वी पर गिरा दिया है, जैसे मानो सांत्वना दी हो पृथ्वी को कि हे देवी निश्चिंत हो जाओ। और जैसे ही इस दृश्य को भीष्म पितामह ने देखा है तो अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए हैं और उस सुंदर झांकी का अवलोकन कर रहे हैं और कह रहे हैं, प्रभु इसी क्षण का मुझे इंतजार था। लेकिन एक बात बताइए कि बोले घनश्याम से कि आपको याद है कि आपके कितने पिता हैं? आपने कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा अगर मैं एक बाप का सपूत हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बोले घनश्याम सुनो भीष्म भगत राज मोहे, जन्म देने वाले इस जग में अपार, और सिंधु खम्ब धरणी पाषाण से प्रकट होत, और कहाँ लो बखानो मेरे अमिट अवतार है। और को कहे वासुदेव देवकी का लाल हूँ, और को कहे नंद यशोदा को कुमार हूँ, और जाको एक बाप बचावे सो इलाज, और मेरी कौन लाज मेरे बाप तो हजार है। इस तरह से जब कहा है तो भीष्म पितामह तो यूं ही अपने प्राणों को निछावर कर चुके हैं प्रभु की इस अद्भुत झांकी पर। और भीष्म पितामह इन सभी दृश्यों को, इन सभी झांकियों को याद कर रहे हैं उस तरसैया पे पड़े हुए, और भगवान के रात के उस अद्भुत दृश्य को याद करते हुए अपनी अपने प्राणों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। और भगवान श्री कृष्ण बाबा के समक्ष खड़े रहे हैं और इस प्रकार भगवान और भक्त का मान रखा है। भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और आज भक्त का मान रख लिया है। और वैसे भी वो तो कहते ही हैं कि मैं तो भक्तन हाथ बिकानो। और जब पितामह जी ने अपने प्राणों को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित किया है, देवता तभी फूल बजाने लगे हैं, पुष्प वर्षा करने लगे हैं, क्योंकि ऐसे भक्त और भगवान का मिलन बार बार नहीं होता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे प्रश्न कर रहे हैं सूत जी से सौनक जी, और सौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी, आप बताइए कि उत्तरा के गर्भ में जो बालक था जिस पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया था, उसका जन्म कर्म, उसकी कथा आप सुनाइए मुझे। इस पर अश्वत्थामनो प्रस्तेन ब्रह्मशिष्णोरुते दशा, उत्तरायाः तो गर्भा ईशोना जीविता पुनः, तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मना, निधनं च यथैवासीत् प्रेत्य गत्वान्यथा। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा का जो गर्भ नष्ट हो गया था और जिसे भगवान श्री कृष्ण ने पुनः जीवित कर दिया था, उन महाराज परीक्षित के जन्म कर्म और किस प्रकार उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, यह बतलाइए। इस पर सूत जी कहते हैं कि सौनक जी, उत्तरा के गर्भ में स्थित उस 10 मास के शिशु ने अपने सामने एक अंगुष्ठ मात्र का जो पुरुष, उसका दर्शन उन्होंने गर्भ में किया, और उनके ब्रह्मास्त्र से रक्षा करने के लिए वो एक गधे के समान घुमा रहे थे, और उस गधे के घूमने से ब्रह्मास्त्र की सारी शक्तियां नष्ट हो गई थी। जब समय आने पर परीक्षित जी का जन्म हुआ, तो समय आने पर, जन्म होने पर
सर्वप्रथम वो जिसकी भी गोद में जाते थे तो उसकी गोद में परीक्षण करते थे कि क्या ये वही पुरुष है जो मेरी रक्षा करने के लिए गर्भ में गया था। और इसी कारण से उनका एक नाम परीक्षित पड़ा। उसके उपरांत ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया और उनका जातक कर्म संस्कार किया, नामकरण संस्कार किया और ब्राह्मणों ने आज उनका नाम विष्णु रखा है। और इसके उपरांत उन्होंने युधिष्ठिर जी को बताया है कि यह बालक कैसा होगा, कितना तेजस्वी होगा। वो कहते हैं कि हे युधिष्ठिर जी, आपका यह बालक दशरथ नंदन श्री राम की तरह ब्राह्मण भक्त होगा और दुष्यंत के समान यशस्वी होगा, धनुर्धर सहस्त्रर्जुन और कौन्तेय के समान होगा और अग्नि के समान दधर्ष होगा, समुद्र के समान दुस्तर होगा, आश्रय देने वालों में लक्ष्मीपति नारायण के समान होगा। इस प्रकार कहते हुए कहते हैं कि परंतु जब इनका प्राणांत होगा वो ब्राह्मण के श्राप से होगा। यह सुनकर युधिष्ठिर जी थोड़े परेशान हो जाते हैं कि ऐसा कौन सा कर्म करेगा जिसके कारण ऐसा होगा। इस पर ब्राह्मण कहते हैं कि हे राजन, उसकी परेशानी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस श्राप के उपरांत ये गंगा तट पे चले जाएंगे और उसके उपरांत व्यास जी के पुत्र व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा इनका उद्धार होगा। वो कथा का श्रवण करेंगे और उसके उपरांत मोक्ष को प्राप्त करेंगे। जब इस प्रकार कह रहे हैं युधिष्ठिर जी से, तो युधिष्ठिर जी हृदय में पूर्णता संतुष्ट हो गए हैं और संतुष्ट होने के बाद में उन्होंने इस बात को प्रसन्नता से सहर्ष स्वीकार कर लिया है कि आगे की जो उसकी दशाएं हैं वो अच्छी ही होंगी। और इसके उपरांत आज युधिष्ठिर जी इंतजार कर रहे हैं विदुर जी तीर्थ यात्रा से लौट आए और विदुर जी तीर्थ यात्रा से लौटे हैं तो विदुर तीर्थ यात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिम ज्ञात्वा दस्तिनापुरम तयावाप्त विवेशिता। जब विदुर जी लौटे हैं तीर्थ यात्रा से तो पांडवों ने उनका हस्तिनापुर में स्वागत किया है और स्वागत करके पांडवों ने उनका प्रसन्नतापूर्वक हाल पूछा है और उनसे पूछा कि उनकी तीर्थ यात्रा कैसी रही। इस पर विदुर जी ने अपनी तीर्थ यात्रा का सुंदर सा वर्णन किया है और उसके उपरांत विदुर जी जाते हैं धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी के कक्ष में और धृतराष्ट्र से कहते हैं कि आप अभी भी इस जीवन को जी रहे हैं जिनको आपने सदैव मारने का प्रयास किया, जिनके साथ आपने सदैव छल किया, आज आप उनके ही दिए टुकड़ों पर पल रहे हैं। तो इस पर कहते हैं धृतराष्ट्र कि हम अंधे हैं, हम क्या कर सकते हैं। इस पर विदुर जी कह रहे हैं कि हे राजा, आप जो है आप यहाँ से प्रस्थान करिए और इसके बाद जो समय आने वाला है वो बहुत ही भयावह होगा। जब इस प्रकार कहते हैं प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में धृतराष्ट्र और गांधारी को साथ लेकर के विदुर जी वहां से उत्तराखंड की चोटियों की तरफ प्रस्थान कर गए हैं। इधर जब युधिष्ठिर भैया सुबह उठे हैं और उन्होंने अपनी नित्य क्रिया प्रारंभ की, उसके उपरांत जब आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं धृतराष्ट्र और माता गांधारी के पास तो कक्ष में वहां पर कोई नहीं था। यह देखकर वो अत्यंत दुखी हो गए हैं और संजय से कहते हैं कि हे संजय, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध बन गया कि चाचा जी मुझे बिना बताए ही कहीं चले गए। जिस समय वो व्यथित हो रहे थे उसी समय तुम्बुरु ऋषि के साथ नारद जी वहां उपस्थित होते हैं और नारद जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर जी, हे राजन, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और आज से 5वें दिन अग्नि में जल करके धृतराष्ट्र अपने प्राणों को त्याग देंगे और उनके पीछे से उनकी पत्नी गांधारी भी सती हो जाएंगी और यही उनके लिए उत्तम है। जब इस प्रकार नारद जी ने बहुत से उपदेश दिए तो उनके मन को बहुत शांति मिल गई और इसके उपरांत युधिष्ठिर जी सोच रहे हैं कि अर्जुन को गए हुए 7 मास बीत गए द्वारिका से
और अब तक कोई खबर नहीं आई है। और ऐसा विचार करते हुए भीम से कहते हैं कि भीम, न जाने क्यों बड़े ही अपशगुन हो रहे हैं, मन बड़ा व्यथित हो रहा है। अर्जुन इतनी देर तो कभी नहीं करते थे, इतने मास बीतने पर भी अर्जुन की कोई खबर नहीं। और जिस वक्त वो कह रहे थे उसी वक्त अर्जुन आ जाते हैं। और जब अर्जुन आए हैं, आज अर्जुन की दशा अलग है। वो वीर जिसको देखकर बड़े बड़े थर्राते थे, आज उसका खुद का स्वयं का मुंह लटका हुआ है। और जब युधिष्ठिर भैया इस प्रकार देखते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ अर्जुन, क्या तुमने कोई अपराध कर दिया, क्या तुम द्वारिका में ज्यादा दिन है, इसलिए तुम्हारा कोई अपमान हो गया, इस प्रकार प्रश्न कर रहे हैं। और अर्जुन रुदन करते जा रहे हैं और भैया युधिष्ठिर के प्रश्नों का कोई भी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आगे का वक्तव्य, आप आगे की चर्चा अगले वक्तव्य में सुनेंगे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, राधा बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया गुरुजी, वक्तव्य रहा बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत सुंदर वक्तव्य, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राधा माधव की कृपा बनी रहे हमेशा आपके ऊपर। बहुत सुंदर वक्तव्य। चलिए, सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं। और ऋषभ पांडे जी का यात्रा होती रही, फिर बाद में व्यस्तता हो गई, तो बहुत दिनों बाद हुआ ही था इनका। पहली चीज तो मेरे बहुत सारे पीडीएफ छूट